वंदनीय सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म ज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्ति गगन सदृशम तत्पदादि लक्ष्यम त्रिकर्णेतम भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतम लोकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शत्रुपना मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सत्युदयाल तस्मै कनाद्वरा राम सतगुरु राम से सतनाम नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु ज्ञान मखेर धीरे नित पद संग जीवन मोक्ष सब धरती कागन सम्मान कटा सात समांदश सतगुरु गुण देखता ये सब अंतर घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा कर हे राम हे राम हे राम। थे राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा, सृजनहार परमात्मा के नाम का और निज नाम का आपको भेद समझा रहा हूं। इसके अलावा जितने भी नाम हैं वो दीपक के जैसे है, और ये जो सृजनहार का नाम निज नाम है वो सूर्य की जैसे। इसलिए सदगुरुदेव इनका निर्णय भेद समझा रहे हैं कि जगत में केवल ब्रह्म है, केवल ज्ञान है, केवल बीज है, केवल पद है। अब चार केवल है। केवल मतलब एक सिर्फ। तो केवल ब्रह्म आत्मा सिर्फ ब्रह्म है। तो मलमूत्र खाती है तो जीव बढ़ जाती है, अपना ब्रह्म पड़ा भूल जाती है। तो ये आत्मा ब्रह्म है। और ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान यानी श्वास उश्वास सृजनहार के नाम की रटना, ये केवल ज्ञान। जब ये केवल ज्ञान का गुण आएगा तब केवल बीज जागृत, यानी नियंत्रण निज नाम। वो बीज कहाँ से आता है? केवल पद से। केवल पद यानी जो ब्रह्म विराट कहते हो वो अदर है, वहां से ये निलय को आता आत्म ब्रह्म को, और फिर वो वहीं वापिस लेके जाता। ये समझ जब भी होगी सृजनहार के नाम की रचना का भेद विधि गुण आएगा, तरीका आएगा, जब जाके वो निज नाम लेने को आएगा। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इसके लिए सृजनहार परमात्मा ने ये नाम निज नाम का गुण समझाने के लिए मेरे को अब मृत्यु लोक में सृजनहार ने भेजा है। मैं ज्ञान साथ देकर केवल ब्रह्म, केवल ज्ञान, केवल बीज और केवल पद, चारों का गुण समझाने के लिए यहाँ भेजा है।
तो निरंजन तेरी गति तू ही जाने रे। हे निरंजन, तेरी गति हम समझ नहीं सकते, तेरी गति को तू ही जाने। हे साईं, आप तो मेरे को ऑर्डर दिया है, इसलिए मृत्यु लोक में आया हूँ, यानी नर शरीर धारण किया है और ये चारों का निर्णय करने। ब्रह्म कड़ा कछु कहत न आवे, ना मूरत ना जोत का आवे। जिन ऊपर सत शब्द है न्यारा, वो देश ब्रह्म सुई न्यारा। महाराज यहाँ कहते हैं इस सत्सबद के ज्ञान में न मूर्त है न ज्योति है, न कोई महाराज फरमाते हैं किसका, इसमें किसी का सारा। ये ब्रह्म के देश से जहां से आत्मा बिछड़ी है उससे भी न्यारा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इसमें जाने के लिए आना तो ब्रह्म से बहुत सरल है, पर जाने के लिए कोटान कोट सुन्न चूर कोई बिरला जन जावे, सो जोगी व पद को पावे। कोटान कोट सुना को चूर करके जाएगा वो जोगी, वो आत्मा संत बढ़ेगी उस पद की प्राप्ति। तो सुन्न में साहेब जहां हरिजन का वासा। महाराज यहाँ 3 सुन बताई है, एक पिंड में, एक महाराज फरमाते ब्रह्मांड में त्रिकुटी ब्रह्मांड पारब्रह्म की, और एक आनंद। हरिजन का वासा है आनंद ब्रह्म में, केवल पद में आनंद ब्रह्म सुन में। तो महाराज फरमाते सुन सागर आगे बसे, पार ब्रह्म को लोक, वहां लांग्या सुखराम के वैसा यद सुनते। बजर पोल के आगे सुन सागर के आगे पर ब्रह्म का लोक है, भंवर गुफा के 2 सिद्ध शिला केवल की बारी। उनके आगे उस सृजनहार परमात्मा का केवल पद देश। उस देश में सदगुरुदेव फरमाते हैं 21 ब्रह्मांड चूर बिरला जन चावे। 21 ब्रह्मांड को चूर करके जाएगा वही परम पद में। 3 लोक और जीव ब्रह्म लोक, 4 तो यही है पिंड पिंड में स्वर्ग तक। और दूसरा सदगुरुदेव फरमाते 3 ब्रह्म के त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार। 13 लोक है, 16, 21वां केवल पद और इसके आगे आनंद ब्रह्म पद। सदगुरुदेव फरमाते हैं इसमें कोई टाइम नहीं लगता है सुखराम। अगर इसका रटने का भेद आ गया, भक्ति की समझ आ गई, केवल ज्ञान की, केवल बीज की और केवल पद की मिलने की आत्मा को पीड़ हो गई, तो कह सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई। भजन किया सो क्रम कटेला, कटे पलक के। एक पलक में कट जाएंगे अगर इसकी भजन करने की गति आ गई, इसकी विधि मिल गई और नियंचर आ गया, तो सारे ब्रह्मांडों को चूर करके नियंचर लेके जाता है। इस नियंचर बिना ये कोई सोना चूर नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे राजा, सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, ब्रह्म आद है कहूं भेद सारा। जिन प्रसंग सु जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंदी यूं भेद जुआ। हे राजा, निज नाम जो सत्सबद का भेद है जागृत होने का, वो आद अनादि से पर ब्रह्म का नाम के बिना, सृजनहार के रटना के बिना, निरंजन निराकार नाम के बिना और उसकी गुरु विधि के बिना वो नियंचर आ नहीं सकता। उसका भेद जो है वो सत्सबद है, वो आधार है किसका, आत्म चेतन। आत्म चेतन उसके आधार से ही उस लोक में जा सकता। और ये सबसे अलग है, किसी में मिलने वाला नहीं, और न किसी के बस में है, न किसी के सारे है, न उस नियंचर के माता पिता है, न कोख में आता है और न मुखार बन जाता, न ज्ञान में है, न उपदेश में है, न बताने में है,
ये महाराज फरमाते हैं मन विचारों के साथ भी नहीं, ये तो आत्म चेतन के आधार पे है। तो पार ब्रह्म सुन सत शब्द राई, जिंग शब्द निक्षोता शब्द माई, जिंग शब्द सो अनाद हुआ, अनाद से सुन घुरे नाद। ये जो केवल पद से नेंच निज नाम आता है वो परब्रह्म का ही नाम है निज। वो सत्य माया, वो सत्य इस पंच तत्व माया के शरीर में आता है और वो आत्म चेतन के आधार से जाना जाता है, अनुभव। वो जिंग शब्द है ऊपर ग्रस्ता है, जो फिर त्रिगुटी में आ जाता है तो ये धुनी अनद कहने लग जाती है। और त्रिगुटी से नीचे जब आता है तो अनाद श्वासा के साथ में नाद समझने लग जाता है, धुनी नाद। नाद सो सुन साकार आया, साकार ने सुन रंकार जाया, रंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष से चेतन। ये जीव आत्मा महाराज तुम्हारे इस प्रकार चेतन हो जाती है, पंच तत्वों में आके जो जीव रहती है। इस नाद के सुनने से धुनी, जब इस पंच तत्वों में आत्मा जो जीव थी वो चेतन होकर के उसका उसमें अनुभव में लीन। निरंकार आधा पुरुष है, दिल पुरुष यानी आत्म चेतन ही उसको समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। जब अनुभव करता है तो इसमें क्या गुण होता है आत्मा में? तो चेतन सुन घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया, विज्ञान सुन समाध लागे, समाध सुन परिब्रह्म साय। ऐसी ज्ञान रूपी जब चेतनता आत्मा को आ जाती है केवल ज्ञान की, तो पिंड खंड ब्रह्मांड सबका अनुभव निरंतर के साथ आत्मा को होता रहे। और ऐसा हर का सृजनहार के नाम से और सस्वरूप के निजी नाम से हर का जब ज्ञान आत्म चेतन को होता है तो ज्ञान से विज्ञान में जाके, और विज्ञान से वो समाधि का गुण लेता है, ज्ञान समाधि, ब्रह्म समाधि, इक्कड़ समाधि, सत्ता समाधि, शून्य समाधि, उनका गुण आता रहता है, उनकी आनंद लेती रहती आत्मा। और समाधि सुन परिब्रह्म सा, खास पर ब्रह्म का समझ उसको आ जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा जो केवल ज्ञान है, जो केवल का बीज है, ये कहने से नहीं आता, न सुनने से आता, इसको करना पड़ता है, धारण करना पड़ता है, तरीके को अपनाना पड़ता है। ये ऊंडा ज्ञान है। जैसे धेड़े में कोई चीज पड़ जाती है तो दूरबीन के बिना वो दिखती नहीं, तो इधर भी ज्ञान रूपी दूरबीन लेगा तब ये ऊंडी चीज दिखने में आई। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ और लीजे, अंधधुंध कोई काम न की, सत्य शब्द की सोजी करिए, उल्ला माय उड़ज मत रही। हे राजा, ये ऊंडा ज्ञान है, इसको तुम ऊपर ऊपर का जानना चाहते हो तो समझ नहीं सकते। इस ऊंडे ज्ञान का अंधधुंध से कोई काम नहीं होता है। अंधधुंध किसको कहते हैं? तो जब तक सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म रूपी नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक अंधा आत्मा अंधी समझ नहीं सकती, उस शब्द का आनंद नहीं ले सकती। और धुंध से ये नेत्र खुलने वाले, मन विचारों से कोई नेत्र खोलना चाहते हैं तो सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म रूपी नेत्र खुल नहीं सकते। इनको खोलने के लिए अंधपड़ा मिटाना पड़ेगा, तब ये धुंध मिटेगी, मन विचारों का जो समझ है वो मिट, और वो फिर काम किसका करेगा? सृजनहार परमात्मा के नाम रटना करेगा और लीन रहेगा। तब सत शब्द की सोजी करिए, तब सत शब्द की सोजी होगी। और अगर वो सोजी नहीं करे,
उल्ली बातों में उलझ के रह जाएगा कि गुरु महाराज ने कहा इसी से मोक्ष हो जाएगी, गुरु महाराज ने कहा यही कर लो इससे हो जाएगी, ये कर लो इससे हो जाएगी। महाराज फरमाते हैं होने वाली नहीं। पूरा विश्वास दिलाते हैं परंतु होने वाली, होती तो सारी त्रिलोकी की हो जाती, किसी न किसी के सबका आसरा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे राजा आशा चाय कहो क्या माई, ता काजे ते भक्ति समाई। मैं बूझू तुम कहो बिचारी, कौन धाम पे सुरत। हे राजा आशा चाय करो क्या माई। हे राजा तू कई प्रकार की आशा रख रखी है, और आशा रख के चाहना रख के और भक्ति करता है। तो मेरे को बता, तो आशा चाहना तेरी किस धाम पे लगी हुई है, किस पे सूरत लगी हुई है। और मैं पूछता हूं कहाँ जाना चाहता है, तेरी आशा बता, कहाँ सूरत लगी हुई है और कहाँ जाना चाहता है, ये मेरे को तेरा विचार बता। तब राजा चंदूलाल कह रहा है, कहो स्वामी जी बिशन धाम पर सूरत हमारी, बहुत सुखा पर आसाधारी। मुगत काय हम भक्ति करहा, गर्भ काय हरि हृदय धरा। हो स्वामी जी विष्णु धाम पे हमारी सूरत लगी हुई है, बहुत सुखों पे आशा धारण करे कि मैं राजा हूँ, मैं सब सुखों की आशा करता हूँ। और विष्णु धाम पे सूरत रहती है, और मुक्ति के लिए हम ये भक्ति कर रहे हैं, वापिस गर्भ में नहीं आवे इसलिए हमने धारण कर रहा। तब सुखराम जी महाराज ने जवाब दिया राजा चंदूलाल को, हे राजा सुख के लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। विष्णु धाम लग काले ग्रासे, काम क्रोध दोनों रहे वासी। हे राजा सुख के दाग तो दुख जरूर होगा, जन्मे जब सुख होता है और जन्मा जिसको मरना पड़ेगा तो दुख भी होगा। आया जो तो जाएगा, तो सुख और दुख दोनों का जोड़ा है। और तू जाने इससे मैं गर्भ में नहीं आऊं, तो सुख दुख का जोड़ा रहेगा, जितने गर्भ में आना पड़ेगा। और वैकुंठ धाम तक तो जन्मना मरना साथ है, काल ग्रास्य यानी जन्मना मरना है, आने की रीत है। वास ब्रह्मलोक से आने की रीत है, तू ब्रह्मलोक से आया है महाप्रलय के बाद में, तो वैकुंठ धाम से तो आने की रीत है। और वहां कामना क्रोध दोनों साथ रहती है। तो हे राजा जा लग फौज काल की जावे, ता लग का सुख झूठ बखा कहा। तीन लोक सुख बंचे कोई, ता लग सुखी कदे नहीं हो। हे राजा जहां तक जन्मने मरने की पहुंच है, तो वहां सबका सुख स्थायी कहाँ है। सुख रहेगा तेरे को यहाँ भी, वैकुंठ धाम में भी सुख रहेगा, परंतु जब वापिस पुण्य क्षीण हुए तेरे को 1,84 में आना पड़ेगा, तो फिर दुख हो गया न, गर्भ में भी आना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वहां का सुख स्थायी नहीं, नेचल नहीं है, स्थिर सुख नहीं, अस्थिर है, थोड़े से दिन का। यदि 3 लोक के सुख की जो इच्छा करता है, वो आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकती, क्यों 3 लोक में तो आना जाना तैयार। 3 लोक 14 भुवन एक काल की ग्रास, 3 लोक 14 भुवन पे तो काल खाऊं खाऊं कर। हे राजा चंद्र सूर पवन और पानी, धर ब्रह्मंडल करो पिछानी। तीनों देव जहां लग भय है, ओम 5 काल मुख छे। हे राजा चंद्र सूर्य जल पृथ्वी आकाश धरती ब्रह्मांड जब तक है, तब तक महाराज फरमाते हैं रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति, ये 4 का भी तेरे पास संग है, तो भी आना जाना पड़ेगा।
नो तत्लिंग शरीर चित मन बुद्धि अहंकार 5 प्राण के साथ रहेगा। पंच तत्व छोड़ देगा तो भी नो तत्लिंग शरीर के साथ रहेगा। इसलिए 3 देव जहां लग भय है। तीनों देवों के शरीर में जब तक आत्मा रहेगी, अब अपन 3 देव को भय बताते हैं, परंतु जो शरीर लेके बैठे तीनों देवों का और इसके अंदर ही बैठे हुए हैं, तो फिर अपने को भय की बता रहे हैं सुखराम जी राजा को, मन को, कि उनके बता रहे हैं। शरीर तो अपन लेके बैठे तीनों देवों का भय है। ओम 5 काल मुख, ओम मने आत्मा, 5 काल के मने पंच तत्व शरीर के साथ है जब तक जन्मना मरना है। पंच तत्व से नेचर का संग करके विधेय मंडल में घर कर लेगा, वो जन्मने मरने से अलग होगा, शरीर छपके। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा सर्वगुण नाम धाम सब सारा, ए हद का सुन है व्यवहारा। जैसा यब कुल के नहीं कोई, जामे यही सोल सुन कोई। हे राजा, जितने भी सरगुण रूप के नाम है आत्म ब्रह्म के, वो सब सदगुरुदेव फरमाते हैं सुख देने वाले। जीव का सुख देंगे, कार्य करते रहेंगे देही का। 3 लोक में तेरे को आना जाना पड़ेगा, 3 लोक से आगे चौथे लोक में जा नहीं सकते, यानी परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। 3 लोक में रहेगा, उसका यही आना जाना रहेगा। अगर नहीं मानो तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक के जिन्होंने ग्रंथ बनाए, वाल्मीकि जी ने रामायण बनाई, तुलसीदास जी ने रामायण बनाई, ब्रह्म के नाम की भक्ति करी श्वास श्वास में, और राम कृष्ण की जबरदस्त महिमा करी, अवतारों की महिमा करी, और जबरदस्त महिमा करके और सब अवतारों का संग भी मिला, परंतु उठा के देखो गए का स्वर्ग। वाल्मीकि जी भी स्वर्ग में गए और तुलसीदास, तो स्वर्ग से तो आने की रीत है। क्यों? कि वो श्वास के साथ ही थे, और श्वास के साथ है जब तक श्वास को काल खाता है, पर श्वास को काल नहीं। संतों की भक्ति पर श्वास की, देवों की भक्ति श्वास की। श्वास के साथ में रहेगा जब तक अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, क्षर ब्रह्म का ज्ञान है, निरक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं। निरक्षर पर श्वास के बिना आने वाला, और पर श्वास में भी रकार मकार की रटना जबर करे तब, और 3 जोड़े बनेंगे कौगलिया से रटना करने। बेखरी बाणी से करोगे तो परश्वास नहीं आए, मानसिक जप करोगे तो भी परश्वास नहीं, हरि कीर्तन से करोगे तो भी परश्वास नहीं आए। परश्वास आने का एक ही तरीका है, कागलिया लिंग है, जिभ्या जलेरी है। इन दोनों का बराबर उच्चारण होगा, रकार मकार, तब वो सांस आएगा। और फिर महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान समझ में। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा जगत लेण ये धाम बनाया, सब अवतार काज इना, सभी जीव हद में राख्या, तिण काज ये शास्त्र बाटा। 3 लोक बसाने के लिए तो ये संसार में बने, वेद बनो, पुराण बनो, शास्त्र बने, आत्मा को सुख पहुंचाने के, आत्मा की रक्षा करने के लिए। 3 लोक बसने के लिए ये बड़े हैं। 3 लोक 14 वन सप्तद्वीप नौखंड, सब अवतार जितने भी निमित्त अवतार आए, वो भी आत्मा की रक्षा करने को आए।
और शरीर को सुख पहुंचाए। तो हे राजा इनका जे शास्त्र किया, जो मंदिर के जुग बंधन दिया। ऐसे वेद चार कर भाई, तीन लोक बांध्या इन। महाराज फरमाते मंदिर कौन है? शरीर रूपी मंदिर। ये मत बताओ बाहर मंदिर उनके बंधन दिया, नहीं, ये शरीर रूपी मंदिर के बंधन है। इसका श्वास का, पंच तत्व का, नौ तत्व लिंग शरीर का, इंद्रियों का, इच्छा का, मन का, ये बंधन है। और ये बंधन से मुक्त कब होगा? सांस के साथ रटना चलेगी, नियंत्रण आएगा और आत्म चेतन के आधार से सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म रूपी नेत्र खुलेंगे, तब ये विधेय मंडल में घर करेगा नियंत्रण। जब ये बंधन टूटेगा। ये बाहर मंदिर के लिए नहीं बोला है, सब उसी पे अर्थ घटाते हैं। शरीर रूपी मंदिर दिया है, आत्मा रूपी अंदर मूर्ति है और सत्सबद रूपी परमात्मा। सृजनहार के नाम को जबरदस्त रटेगा तो सदगुरुदेव फरमाते तीन लोक से जो बंधा हुआ है वो आत्मा उससे छुटकारा पा जाए। पर मंदिर दिया तो नीचे तीन लोक बंधना बताया ना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चार ही वेद शरीर के सुख के लिए बने। ये मंत्र रटोगे तो ये सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा। तो सुख तो शरीर लेगा जब भी मिलेगा। तो हे राजा मूर्ख तके धंध ही जाने, ज्ञानी उलझा वेद बखाने। जे सुलझा आगे हरि चीने, जो गुण सर्वगुण सेवा की। हे राजा मूर्ख होता वो धंधा ही जानता है, बस मेरे को तो धंधे के लिए समय नहीं है, बस धंधा ही धंधा, धंधा ही धंधा। आज जीवन शरीर को उसी में खपा दे। और ज्ञानी होता है वो ज्ञान में फंस जाता है। वेद का अर्थ है ज्ञान। बस ज्ञान कथने में ही उलझ जाता, बस उसको ज्ञान ही कथने की आदत पड़ी रही। जब शरीर काम नहीं करता है, ज्ञान कथना नहीं जाता है, तो फिर वो सब भूल जाता है। ज्ञान तो कथने जितनी है, पीछे रहता नहीं। ज्ञानी ज्ञान तक सीमित रहता है। और जो चीना है, जिसने सुलझे है ज्ञान से और धंधे से, उन्होंने हरि का सिमरन किया। सृजनहार के नाम की सांसों सांस जबर रटना है। वो सांस सांस के साथ में सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति शामिल है। अकेली सुरगुण नहीं, यानी श्वास के साथ नहीं, श्वास के साथ सुरगुण निभ जाती है और परश्वास के साथ निर्गुण निभ, और नियंच निज नाम प्रकट होता है। वो केवल बीज आ जाता है, केवल नाम से केवल बीज आ, केवल ज्ञान से, केवल नाम से, केवल बीज प्रकट हो जाता है नियंचर। तब महाराज फरमाते वो आत्मा सुलझती है, तब वो आत्मा परम पद में मिलती है। तो सुलझा हंस जके क्यों उलझे, देव सभे उड़ जावे। जो सुलझ गए वो उलझने वाले नहीं। देवों का जो शरीर है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का, ये चारों उड़ जाते हैं। अब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु मैं शक्ति उड़ जा, वो क्यों उड़ जाए? तेरे को मिल गया, ये उड़ जाते हैं। मन, विचार, श्वासा, इंद्रिया, इच्छा, ये दापती नहीं है, ये उलझा देते आत्मा को, बस रखते। बार बार विषय रस खाने की इच्छा रहती है, बार बार जन्मने की इच्छा रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति को वही समझेगा जो सुलझे, और बिना केवल ज्ञान के, केवल बीज के, केवल नाम के बिना सुलझ नहीं सकता। और ये अपने आप को ब्रह्म समझेगी आत्मा, तब ब्रह्म पद की प्राप्ति की समझ। इसको आत्मा के परमार्थ की चिंता हुई। यहाँ सबको शरीर की चिंता रहती है, सुख की।
तो हे राजा, जब तक शरीर के सुख की चिंता है तब तक तू आत्मा का परमार्थ नहीं कर सकता। वही भ्रम है। शरीर का सुख तो जो आगे तेरे लिखा हुआ क्रम है वो अपने आप मिलता है। पूरे पुनवानी करी राजा बन गया, तपस्या करी राजा बन गया। अब तेरे को राजक्रिया का कार्य तू परमात्मा के अधीन छोड़ दे, अपने आप चलाते रहेंगे और तू आत्मा का कार्य परमार्थ कर ले। जब आत्मा का परमार्थ कर लेगा तो राजक्रिया भी चलती रहेगी और परमार्थ का कार्य भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। ये नहीं कि वन में जाके बैठेगा जब परमार्थ होगा, नहीं। गृहस्थ में रह के राजक्रिया करते ही राजा जनक ने किया था। राजा जनक का प्रमाण जबरदस्त है। राजक्रिया को कभी छोड़ा नहीं राजा जनक ने, न जंगल में गए। राजा जनक ग्रस्त में रहते हुए ये केवल भक्ति करके विदेही ब्रह्म कहलाए। यही सीता माता विदेही कहलाई। यही केवल भक्ति करी, केवल ज्ञान, केवल बीज, केवल महाराज फरमाते हैं ऐसा नाम रटा, श्वास पर श्वास में ब्रह्म के नाम को रटा। ये केवल ज्ञान ऊषा सांस, केवल नाम राम का नाम, केवल बीज नेंचन। ये तीनों चीजों का जब संग हुआ तब आत्मा तीन लोक के बंधन से छूट जाती। तब हे राजा ऐसा ज्ञान तेरे को ग्रस्त में रहते हुए राजा जनक से मिल सकता। सुखदेव मुनि त्यागी थे तो भी ये निज नाम की समझ नहीं हुई। फिर उन्होंने राजा जनक से यही केवल का ज्ञान धारण किया, तब जाके ये निज नाम की, केवल ज्ञान की, केवल नाम की और केवल बीज की समझ आई। तब परम मोक्ष में गए सुखदेव मुनि। नहीं तो वैकुंठ से विमान आया था सुखदेव मुनि और वैकुंठ में वो जाना ही नहीं चाहते, यहाँ से वापिस आना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बार बार हे राजा तू वेद बताता है। तो सुखदेव मुनि के घर में तो चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण वेद व्यास जी के पास थे। जिनके घरे पुराण 18 फिर पढ़ने की जागा। जे आमुगद वेद से होती तो सुखदेव क्यों तज, फिर जंगल क्यों गए रटना करने के लिए। राम नाम की जबर रटना करी और फिर भी वैकुंठ से आया विमान। तो राजा जनक बताया वेद व्यास जी ने कि अभी उनके पास में वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो स्वर्ग तक ही गया, तूने रटना करी वैकुंठ तक का विमान है। अगर परम मोक्ष जाना है तो राजा जनक के। तब ये ज्ञान दिया और समझाया। सब जाके गए राजा चंदुलाल, सुखदेव मुनि को समझ आई और ये भक्ति का ज्ञान। तो केवल नाम, केवल ज्ञान और केवल बीज, तीन में समझ जा तो भव सागर से पार हो जाए। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य। केवली भगवंत जीवा कारण जान, मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संत। राम सभा से राम राम हरू सबने राम 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 सबने राम।